लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाया। लड़की हमको बोली माँ हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। लंच के बाद हमको बुलाया तो हम उसको खाना खाए। हम उसको 100 रुपया दिया। हम बोले बाबू मत जाना, हम लोग मार्केट चल रहे हैं, मेरे साथ चलो। तो बोली नहीं माँ तुम लोग जाओ, हम जा रहे वहाँ। उसके बाद में हम उसको 2 बार फोन लगाया, नहीं लगा। फिर हम तीसरा बार 4:15 बजे फोन लगाया। ऑफिसर फोन उठाया, बोला हम बोले आप कौन? ये तो फोन मेरी लड़की का है। बोला आप कौन बोल रहा? बोला मुक्ता का माँ, जिसका फोन है उसका माँ बोल रहा। तो बोला आपको लड़की जल गई है बाबू घाट के पास, गंगा के पास। तो हम बोले क्या? तो बोले हाँ। तो हम बोले हमको कहाँ आना होगा, आप एड्रेस सही बताइए। बोला आप पीजी अस्पताल आइए। हम पीजी अस्पताल गया। पीजी अस्पताल जाके देखा मेरा बच्चा एकदम पूरा जला हुआ था, पूरा खाल उजड़ा हुआ था। 98% ऑफिसर भी बोला 98% जला। बोला अगर आज रात बच गया तो बच गया, नहीं तो कल सुबह डेट कर जाएगा। उसके बाद हम सारा रात बैठे रहे। बैठ के अपना लड़की से बात बोला अपनी बहुत जलन दर्द हो रहा। बोला बाबू डॉक्टर अपना काम कर रहा। फिर थोड़ा रात हुआ, 1-1:30-2 बजता होगा। उठ के बैठी। हम बोला बाबू तो हमको सारा बात बोलो, क्या क्या हुआ था, किस जगह पे हुआ था। बाबू तुम्हारा बयान काम आ जाएगा, बाबू तुम्हारा जिंदगी चलेगी, तुम्हारा बयान काम आ जाएगा, बोल के तुम जाओ। तो बोली मम्मी हमको बोला कि शादी करेगी। हम बोला आप हिंदू हम मुस्लिम, हम नहीं करेंगे। बोले तुमको जॉब? बोले हमको जॉब नहीं चाहिए बस। तो वो लड़का साथ रखा था कि हम तुमको जॉब दिलाएंगे। क्या इस लड़के से पुराना कोई ताल्लुकात? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी बच्ची जब बाबू घाट के लिए घर से निकली, आपको बोल के इंटरव्यू देने के लिए निकली, बाबू घाट के लिए नहीं निकली थी। अच्छा, हम उसको बोला वो बुलाया था काम के लिए, काम देने के लिए। बाबू घाट बुलाया था काम के लिए। डेरोजी हमसे बात किया था, हमसे बात किया मेरा बच्चा। डेरोजी बुलाई थी। हाँ डेरोजी। तो हम उससे पूछा बाबू तुम बाबू घाट कैसे चल गए? तुम तो हमको बोल के आए कि हम यहाँ जा रहे। तो रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्डिंग सुनाओ। क्या आपने जब बातचीत किया अपनी बच्ची से, वो क्या रिकॉर्ड किया था आपने? हाँ हम रिकॉर्ड किया। पुलिस को वो बयान दिया कि हमको सिद्धार्थ जलाया है केरोसिन डाल के। पुलिस को हम बोला बाबू पुलिस को बयान दे दी। बोला हाँ अम्मी हम वहीं पे बयान दिया पुलिस को। और फिर जब हम बोला बाबू एक बार हमारा सामने बोल दे, हम मोबाइल में ही किया। उसके बाद तुम्हारा मोबाइल में जो है तो यही बात मोबाइल में भी हमको रिकॉर्ड किया। मतलब नौकरी का बहाना में जो है जला दिया गया है, ये कह सकते हैं। अब क्या नौकरी का बहाना बुलाया था उसको, नौकरी का बहाना से बुलाया। हम तुमको जॉब दिला। इससे पहले उनसे कोई बातचीत था लड़का से? नहीं, 4 साल पहले उसको ऑफिस में काम किया। अच्छा, 4 साल ऑफिस में वो ओनर था या वहाँ का एम्प्लॉय था, ये भी हमको सही से पता नहीं है। खाली इतना बोली क्या नाम है ऑफिस का उसका? जीनत कार सेंटर। नहीं, वो तो पहले जीनत कार सेंटर था। चूड़ी वाला। अभी पुलिस का यहाँ पे आप लोग को क्या यही बयान हम दिया वहाँ पे। मदद क्या मिल रहा है? क्या पुलिस क्या है? पुलिस बोला हम आपको इंसाफ दिलाएगा। हम पूरा उसको कोऑपरेट हम लोग कर रहे हैं। हम उसको 5 बजे शाम में शर्ट लिख के पास से पकड़ा है। सारी रात हम जागे रहे। हम बोला हमको दिखला दीजिए, हमको सबर हो जाएगा। किसको पकड़ा है? जो आरोपी है उन्हीं को? सिद्धार्थ चावला को बोला पकड़ा। उसका संग में आदर्श भी है। कितना लड़का है बोलने से? इतना खाली बोल रहा। नहीं नाम नहीं बताया, आसामी को देखा था ना? आसामी बोले नहीं देखा हम लोग नहीं, हम अभी तक नहीं देखा। नहीं है, हम बताया ना दिखा। तो पुलिस ने बताया कि हम लोगों ने उसको अरेस्ट कर लिया है। हाँ ये बोला। ये बताया कि आसामी को हम लोग पकड़ लिए है, अरेस्ट किए हैं। कौन इन्वॉल्व है? बात है कि कौन है ये नहीं पता हम लोग को। हम लोग नहीं है। बोला सिद्धार्थ को पकड़ा। नहीं हुई। मैं आएगा जो मैडम है। हाँ मैडम से बात हुई। बोले कि शाम में प्रोड्यूस भी किया था उसको। बोला कि ये सर सिद्धार्थ को पकड़ा है, 5 बजे सुबह पकड़ा है। हम लोग रात भर से हम लोग जागा है, हम लोग सोया नहीं, आपका काम कर रहा है। हम बोला हमको इंसाफ चाहिए। सुनने में आया है कि अभी तक का जो है पोस्टमार्टम से बॉडी नहीं मिला। नहीं मिला। तो बोले आप बोलिएगा तो आपको हम अभी दे देंगे। हम लोग सारा तहकीकात कर रहे हैं।
बॉडी को कल आपको 2 से 12 से 2 के अंदर आपको बॉडी दे देंगे। बोला अभी तक मेरा बच्चा का बॉडी नहीं मिला। बोला आप बोलिएगा तो आपको मैं भी दे देगा। कल पोस्टमार्टम करके क्या है नहीं है उसको देख के आप लोग का हवाला कर देंगे। क्या क्या चाहते हैं अभी आप लोग, क्या उम्मीद कर रहे हैं? इंसाफ चाहते हैं, फांसी हो मेरा उसको। बच्चे का जान गया, हमको उसका जान चाहिए या तो जिंदगी भर जेल में सड़े। तो ये दिन दहाड़े जो ये हादसा हुआ, कोई आई विटनेस दिखा कुछ वीडियो पर ये तो CCTV? ऑफिसर को मालूम। 1 मिनट मेरा बच्चा से हम पूछा तो वो बोला माँ पहले डॉक्टर से ला के हमको दवा दो, हमारा बहुत दर्द हो रहा है, हम दर्द से हम बयान नहीं दे सकेंगे। हम बोले सुबह डॉक्टर आएगी दवा देगी। फिर मेरा घर का फैमिली आया, हम बोले 7 बजे सुबह मिला देकर तो करके जैसी लड़की को लेके आ रहे पानी पिला के हम गए। मासी को बोला बेड ठीक कर दो, आ रहे वहां से उतने में मेरी लड़की खत्म 7 बजे सुबह में। आपने FIR दर्ज करवाया? हाँ पुलिस को करवाई थी। ये लिया नहीं हमने, पे मिला नहीं है, हम लोग को मिलने वाला है। आप लोग भी काम कीजिए। पुलिस बोला जो बयान आपको दिया वो बयान पुलिस को भी दिया, दोनों सेम बयान। बोलने का मतलब ऐसा है, ये तो सिर्फ माने कि घर का लड़की, हम लोग घर का लड़की का संग में हुआ है, लेकिन कलकत्ता में ऐसा ऐसा वाक़यात जो घट जा रहा है ये सही नहीं है। ये घर में माने कि कलकत्ता के लिए सही नहीं है। इसको पुलिस प्रशासन को देखना पड़ेगा, उसको शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए। यही चीज मेरा बोलने का मतलब, इंसाफ चाहिए। बोले हमको इंसाफ दिलाएगा। और भी लोग हो सकते हैं, ये बताइए। ये अदर्स है, इसमें 4-5 आदमी है, हमको मालूम नहीं है, 4-5 आदमी है इसमें। ये हमको मालूम नहीं है। 2 कंपनी डॉन बाबू घाट CCTV सर्विलेंस के अधीन है। अभी तक आपको कोई CCTV क्या फुटेज दिखाया? नहीं, कुछ फुटेज नहीं मिला हम लोग को। कुछ नहीं दिखलाया, डिस्क्लोज नहीं कर हम लोग कहाँ पे। कुछ नहीं दिखलाया हमको। आप लोग में से कोई क्या लोकेशन पे गया था जहाँ पे घटना हुआ है? हम अपना लड़की से पूछा 1 मिनट, हम बोला बाबू नहीं बता रहा है। हम बोले बाबू इस जगह पे हुआ था हादसा, बोले मम्मी हम बोल नहीं पा रहे। आपको सब लोगों ने नहीं पूछा? जॉब करती थी, उसको कल बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। 4 साल पहले वो जिस कंपनी में ज्वाइन की वो फिर से उसको ऑफर किया और वो इंटरव्यू के लिए कल गई। और कंपनी का नाम बताइए। चूड़ी वाला जीनस का रेंटर, चूड़ी वाला जिनत का रेंटर। किस चीज का कंपनी था? कारपेंटर कारपेंटर। क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा इंटरव्यू करने से गड़बड़ाया का पहले कंप्लीट होती है लोग। बोलिए जोर से बोलिए, क्या बोलना चाह रहे, क्या मजा? 4 साल पहले जो कंपनी में काम करती थी वो कंपनी उससे डबल पेमेंट लेने के लिए बार बार बोलता था। आपसे पेमेंट ले चुके हैं, वापस से उसको बोलता था फिर से पेमेंट लो। वो बोली कि एक बार जिससे पेमेंट लेते थे वो कैसे लेंगे दोबारा पेमेंट। वो इनकार की तो उसको बोला तुमको ये करना पड़ेगा फिर मैं तुम्हारा जॉब छीन लेंगे और तुम्हारे साथ जो करेंगे वो तुम पहचान नहीं सकते। जिनत कार रेंटर जिनत कार ये बोला था उसके साथ में। फिर वो लड़की बोली कि ठीक है हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमने FIR करवाई, इसके नाम से बनिया को करने FIR करवाइए। वो 1 साल पहले ये भी बोला है कि तुम FIR उठा तो हम तुमको उससे ज्यादा पैसा देंगे। हाँ, उसको बोला आप अपना केस उठा लो हम तुमको 5 लाख रुपए देंगे। वो लड़की बोली हमको पैसा नहीं चाहिए, हम बोला हमको पैसा नहीं हम ये जॉब छोड़ देते। वो लड़की जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद वो दूसरी जगह तीसरी जगह मतलब जॉब ढूंढ रही है। हाँ, जॉब कंटिन्यू जॉब ढूंढ रही है। पर जब भी ऑफर इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, सब कुछ कंप्लीट हो जा रहा है, कल वो जॉब में जाएगी, आज उसको वहां से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। बार बार कंटिन्यूसली इसके साथ यही हो रहा है। बच्ची पूरा तरीका से इतना डिप्रेशन में चली गई कि मतलब बच्ची को कुछ होश हवास नहीं रहता था। उसकी मम्मी जो है मतलब ऐसा बस डिप्रेशन में चली कि मेरा जॉब चला गया। जॉब की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई क्योंकि उनका घर ये 2 बेटी और 1 बेटा मिलकर चला रहा। मेरे मामा जो है वो काम काज नहीं करते हैं, वो अपने पैर से मजबूर है, वो काम काज नहीं कर सकते। ये तीनों बच्चे मिलकर जॉब करते थे और घर चलाते थे, इसलिए वो सोचती थी कि मेरी मम्मी का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा। हाँ, तो अभी फिर कल उसको फिर बुलाया गया इंटरव्यू के लिए 4 साल बाद। बोला कि कंपनी में पाई है हम आपको 1 साल बाद, सॉरी 4 साल पहले जो कंपनी छोड़ी थी वो 1 साल बाद फिर उसको बुलाया गया। 4 साल बाद बुलाया, 4 साल बाद ही तो बोल रहे हैं। 4 साल बाद फिर उसको वापस रिपीट बुलाया गया कि हम तुम आओ हम तुमको जॉब देंगे। ठीक है, वो लड़की गई, उसको लोकेशन में बुलाया, जिस लोकेशन पे वो गई वहाँ जाने के बाद उसको बोला कि हम तुमको जॉब देंगे पर मेरा एक शर्त है कि तुमको हमसे शादी करना पड़ेगा। वो एक हिंदू था, लड़की बोली कि ये हमारे मजहब के खिलाफ है, हम नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि वो हिंदू है और हम मुस्लिम हैं, ये हम लोग नहीं कर सकते। तो वो बोला कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुमको अपना जान देना पड़ेगा। वो उसके ऊपर क्रासन छीटा और माचिस मार दिया। प्लानिंग करके वो प्री प्लान किया था लड़की लड़की को नहीं पता था कि इसके साथ क्या होने वाला है। वो ये सोच के नहीं गई थी, वो ये सोच के गई थी कि मेरा जॉब लग जाएगा, मेरा घर का जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा, ये सोच के गई थी वो पर। लेकिन उसके साथ प्री प्लान करके उसका मर्डर किया गया, उसका मर्डर किया गया, उसको पूरा तरीके से जला दिया गया, जिंदा लाश बना दिया गया उसको। पुलिस का क्या रोल है अभी? पुलिस बोला है हम आपके सपोर्ट में हैं, हम करेंगे, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि अगर वो हेरेसमेंट किए हैं तो हेरेसमेंट जो जिस आदमी को किया गया उसकी माँ को दिखा दिया जाए, ताकि इनके सबर हो जाए, तसल्ली हो जाए। आप कानून अपने हाथ में हम लोग को लेने नहीं बोल रहे, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कानून का काम कीजिए, लेकिन हम लोगों को तो मुतमईन कीजिए, हम लोग को तो इत्मीनान दिलाया कि जो मर्डर किया है वो किलर पकड़ा गया है, ताकि हमको सबर हो जाए, उसकी माँ को सबर हो जाए, उसकी माँ को सबर हो जाए। यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं बताया जा रहा है कि किसको लोग अरेस्टमेंट किया है। कोई रिश्ता था पुराना? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अचानक से शादी का दावत दिया, नहीं एक्सेप्ट किया, मार दिया। वो नहीं जानती, बताइए। वहाँ काम करती थी कार सेंटर में बताया वो, और ये दोनों से कनेक्शन था। मेरी लड़की हमको कल बोली मम्मी दोनों से कनेक्शन था इन लोग का कुछ, इसीलिए ऐसा किया हमके साथ। क्या करें? बयान दिया, कार वार करता है ना दोनों, उससे दोनों का टच था, लिंक था दोनों से। कुछ पैसा बाकी था उसका जॉब का लेकर के? नहीं पैसा सब लीजिए। रिकॉर्डिंग का बता रही है, और इसी बात चाहे उनको शादी करने के लिए बोले था, नहीं किया, ना कर दिया। तो तेरह का साथ में इंतजाम कर किया था, काबुल से लड़का, दो लड़का था, पुलिस ना, एक किसान का नाम लिस ना, वो अच्छे था, दो का नाम लिस ना, रिकॉर्डिंग कर, वो बता रही है। देखो हम बोल रहे पहले रिकॉर्डिंग कर, उसमें पहले बता। हेलो ऑडियो हम लोग फॉरवर्ड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है।